student, myself Dr. Manish Madan, Assistant Professor, Maheshwari Girls PG College. Today we are studying about the income from house property. This chapter is related to income tax. So we are discussing here about the income from house property. Friends, जब हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं इनकम टैक्स में, तो यहाँ दो वर्ड हमारे काम में आते हैं. वन इज द इनकम एंड सेकंड इज द हाउस प्रॉपर्टी. इनकम टैक्स एक्ट में ये क्लियर कट मेंशन किया गया है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तभी माना जाएगा, पॉइंट नंबर वन, वो हाउस प्रॉपर्टी होगी. पॉइंट नंबर टू, जिस पर्सन की हम इनकम हाउस प्रॉपर्टी की काउंट कर रहे हैं वो पर्सन उस हाउस प्रॉपर्टी का ऑनर होना चाहिए. अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही हो तो ही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा. इनकम टैक्स एक्ट में जब हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम की बात करते हैं तो इनकम का मतलब रेंट से नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट कभी भी रेंट को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानता. यहाँ पर सबसे पहले उस हाउस की, उस मकान की एनुअल वैल्यू कैलकुलेट की जाती है. उस एनुअल वैल्यू को इनकम टैक्स एक्ट में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम माना जाता है. जब हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के टॉपिक में आगे बढ़ते हैं तो हमें ये देखना होता है कि हाउस प्रॉपर्टी से इनकम किस किस टाइप्स की हो सकती है. पॉइंट नंबर वन, वो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है. पॉइंट नंबर सेकंड, वो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है. पॉइंट नंबर थर्ड, वो पार्टली लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है. और पॉइंट नंबर फोर, वो डीम टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है. और पॉइंट नंबर फाइव, वो फुली वेकेंट प्रॉपर्टी हो सकती है. अगर हम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की बात करें तो ये वो हाउस प्रॉपर्टी होती है जिसको ऑनर पूरे साल खुद के रहने के लिए काम में लेता है. उस हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बोला जाता है. इनकम टैक्स एक्ट में ऐसी हाउस प्रॉपर्टी जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, जिसमें ऑनर खुद रह रहा है और उसने कोई भी मकान किराए पर नहीं दिया, उसको भी इनकम में काउंट किया जाए. इसको कैसे काउंट करेंगे ये हम आगे प्रैक्टिकल में देखेंगे. सेकंड आता है लेट आउट प्रॉपर्टी. लेट आउट प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसको कि मैंने पूरे साल किराए पर दिया हो. दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी. द थर्ड टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज पार्टली लेट आउट. हो सकता है जो ऑनर है किसी मकान में 5 महीने खुद रहता है, 7 मंथ्स के लिए रेंट पे देता है. That house property is known as partly let out house property, क्योंकि वहाँ पर ऑनर कुछ टाइम के लिए खुद रह रहा है और कुछ टाइम के लिए उसको किराए पर दे रहा है. The fourth one, deemed to be let out property. ये वो लेट आउट प्रॉपर्टी होती है जिसको वास्तव में किराए पर नहीं दिया जाता, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में किराए पर दिया हुआ मान लिया जाता है. इनकम टैक्स एक्ट में एक रूल बनाया है, अगर किसी एसएससी के पास, किसी पर्सन के पास 2 से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो वो केवल और केवल उन 2 हाउस प्रॉपर्टी को खुद के रहने के लिए मान सकता है. बची हुई हाउस प्रॉपर्टी को इनकम टैक्स ये मानकर चलेगा कि उस पर्सन ने उन हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट किया है, किराए पर दिया है. सो वाई दैट इज नोन एज डीम्ड टू बी लेट आउट. लास्ट प्रॉपर्टी आती है फुली वेकेंट. अब फ्रेंड्स ये सोचने वाली बात है कि कोई ऐसी हाउस प्रॉपर्टी जिसको मैंने पूरे साल यूज ही नहीं किया, ना तो मैं उसमें खुद रहा, ना ही मैंने उसको किराए पर दिया, ऐसी हाउस प्रॉपर्टी फुली वेकेंट मानी जाती है. और ऐसी हाउस प्रॉपर्टी से ऑनर को कोई किराया भी नहीं मिलता, लेकिन ऐसी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम की कैलकुलेशन भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है. तो जब भी आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा वो एक हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए और वो पर्सन उस हाउस प्रॉपर्टी का ऑनर होना चाहिए. हाउस प्रॉपर्टी में कुछ भी आ सकता है.
वो एक स्टेडियम भी हो सकता है, वो एक सिनेमा हॉल भी हो सकता है, वो एक ऑफिस भी हो सकता है, वो एक शोरूम भी हो सकता है, वो एक शॉप भी हो सकती है, वो एक घर भी हो सकता है, या फिर हो सकता है वो एक ऐसी जगह हो जो मैंने बैंक को लेट आउट करना हो, या हो सकता है वो ATM मशीन के लिए मैंने जगह किराए पर दी हो सकता है वो बिल्डिंग, वो हाउस प्रॉपर्टी मैंने पुलिस स्टेशन को किराए पर दी, बट इट शुड बी हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में दे रखी है, एक ऐसी लैंड जिस पे कंस्ट्रक्शन किया हुआ हो। इट मीन्स एक ऐसी लैंड जिस पर छत बनी हुई हो, वही हाउस प्रॉपर्टी मानी जाती है, और जिस पर छत नहीं है वो कभी भी हाउस प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में नहीं आता। छत चाहे किसी भी चीज़ की हो, ये जरूरी नहीं है कि वो छत सीमेंट की ही बनी हो, RCC की बनी हो, बस वो छत होनी चाहिए और वो बिल्डिंग आपकी कंस्ट्रक्टेड होनी चाहिए, तभी वो हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आती है।